अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद अलीज़े। आज मैं लेके आई हूँ हंटर बीफ की रेसिपी। ये बहुत मज़े का बनने वाला है और इसको मैंने ब्लैक पेपर सॉस के साथ सर्व किया है। तो इसकी रेसिपी देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बीफ की तैयारी के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम बताएंगे अपना सॉस बनाने की तैयारी। तो इस रेसिपी को आपने बहुत ध्यान से और कंप्लीट देखना है ताकि आपकी कोई क्लिप मिस ना हो सके। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक बड़ा पीस जो है वो बीफ का ले लिया है। ये 1.5 से 2 किलो बीफ है। अब इस पर आपने छुरी से इसी तरह जो है कट लगाने हैं। कट याद रहे बहुत डीप हो, क्योंकि ये कट जो है ये पीस जो है बहुत मोटा है। तो हमने इसको अच्छी तरह ज़्यादा सारे कट्स लगा के और डीप कट्स लगा के इसको अब हमने मैरिनेट कर देना है। यहाँ मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। यह आपने ऐसे ही जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही लगानी है, अच्छी तरह इसके अंदर करके। और उसके साथ ही आपको अगर कम लगेगी तो आपने और डाल देना है। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तिक्का मसाला। हर चीज़ की क्वांटिटी जो है वो मेंशन है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और इसी तरह इसको जैसे हमने बाकी पे लगाया था और सारा लगा लिया मैंने। अब दूसरी साइड करेंगे, उसमें भी सेम क्वांटिटी के साथ और उसी तरीके से हम इसमें सारी चीज़ें लगा देंगे। इसको आपने 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह लगाना है। उसके बाद अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें मैंने डाल दिए लीमू का रस डाल दिया है। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें सिरका, आधी बोतल डाला है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको आपने 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपने मैरिनेट करना है। इसमें सिरके में डिप करके रखना है। इससे पहले आप निकालेंगे तो आपका जो है सिरके की इसमें जो जितनी भी खुशबू है, जितना भी जायका है, वो सारा नहीं आएगा। तो मैंने कुकर ले लिया है, उसमें मैंने डाल दी है छोटी देगची और उस पर हमने रख दी है जाली। और अब ये जो जितना भी मटेरियल था, उसका जितना भी पानी था, वो हम सारा इस पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब सारा जो है इस बीफ के ऊपर भी डाल देंगे। और अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डालने की ज़रूरत लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे 1-2 गिलास पानी और डाल दिया है। याद रहे ये हमने कुकर में पानी डालना है, देगची जो छोटी देगची है उसके अंदर नहीं डालना। अब इसको मैंने वेट लगाया है 15 मिनट के लिए तेज़ आंच करके, जब सीटी बज जाए। और उसके बाद इसको हमने आहिस्ता कर देना है घंटे के लिए। तो ये देखिए हमारा बीफ तैयार हो गया है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितनी अच्छे तरीके से जो है ये गल चुका है। जो आपने ये बीफ को जब आप सिरके में डालना है तो फिर 1-2 दिन जो है आपने इसको देखते रहना है। अगर सिरका कम होगा आप उसमें और सिरका भी डालेंगे। अब हम अपने ब्लैक पेपर सॉस की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने मक्खन ले लिया कढ़ाई में और उसमें हमने खाली लहसुन का जो पेस्ट होता है या चॉप किया हुआ लहसुन, वो डाल के मैदा डाल देना है। और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है दूध। और अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, नमक और हम इसमें डालेंगे वर्सेस्टरशायर सॉस। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसमें थाइम डाला है, आप इसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। और यह हमारा सॉस तैयार। सॉस बनाने के बाद अब मैंने यहाँ बीफ के पीस को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं यहाँ पे इसके मोटे पीस काटती हूँ, आप तो पतले पीस भी काट सकते हैं। लेकिन इसके काटने की ट्रिक ये है कि जिस रुख का हमारा रेशा होगा आपने उसी रुख पे काटना है, नहीं तो आपका ये सारा बीफ जो है वो टूट जाएगा। और अब हमने तवे पे ले लेना है मक्खन डालने के बाद एक एक करके हमने पीस को जो है फ्राई करना है। भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अब हम यहाँ पे एक एक करके जो है पीसेस को फ्राई कर रहे हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हम अब साइड चेंज कर देंगे। 5 से 10 मिनट लगे थे हमें और अब हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। ये कितना प्यारा कलर आ गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो आप इस तरह रख सकते हैं इसको पतला, जैसे मैंने ये पतला रखा हुआ है। ये वाले और भी क्रिस्पी लगते हैं और भी मज़े के लगते हैं।
अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें हल्की हल्की सी सॉस लगा देंगे। अगर आप चाहें तो सॉस में जैसे हम स्टेक पे सॉस लगाते हैं वैसे भी सॉस लगा सकते हैं। अगर आप खाली भी नींबू डाल के खा लें तो ये बहुत मज़े का लगेगा, लेकिन इस सॉस से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो गया है। मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।